हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे या नहीं। ठीक है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, क्या ये पर्सन मेरी व्यूवर की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या वो आपके कांटेक्ट में दोबारा आएंगे? क्या आपकी उस पर्सन से जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन आपके अपने पर्सन से वापस हो सकेगी या नहीं। लेट्स सी। हेरोफेंट, ये पर्सन किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली का हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मिजाज और स्ट्रिक्ट इस पर्सन के जैसे कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस या तो कोई आप लोगों का है, या तो ये पर्सन बहुत एक स्ट्रिक्ट टाइप का पर्सन है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है। ठीक है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला। अगर यहाँ पर आप एक ट्रेडिशनल पर्सन है और ट्रेडिशंस को इसके साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप एक ऑनेस्ट और लॉयल इस पर्सन की एक बेस होगी। ठीक है, ये ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ये इसकी फैमिली जो भी है, जो जहाँ से इसकी अपब्रिंगिंग है, ठीक है, जहाँ पर इसका एक बर्थ हुआ है, जहाँ से इसका ब्रॉटअप है, वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक स्ट्रांगली इसकी इसकी फैमिली से इसको जैसे एक गाइड किया जाता है कि किस तरीके के फीमेल और किस तरीके के मेल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, मैरिज और कमिटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच कुछ इशू है, तो क्या क्या इस तरीके आप लोगों की मैरिज या आप लोग की कम्युनिकेशन जो ब्लॉक हुई है, जो आप लोग के बीच चीजें खराब हुई है, वो ऐसा हो सकता है इस वजह से हुई है। ठीक है, आप लोग के कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, एजुकेशन कोई डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, हम्म, अ, इस सिचुएशन में ये बहुत टाइम ठहरा नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी वे में ये भागता रहा है। ठीक है, आपने इसको चेस करना पड़ा, एक रनर की तरह रहा है ये पर्सन, लेकिन इसने खुलकर शायद आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज नहीं करा। किस वजह से ये पर्सन इस रिश्ते से भागता आ रहा है, किस वजह से ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहता था। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन एंड आउट सिचुएशन रही है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रही, कभी इसने आपको कमिटमेंट नहीं दी। ठीक है, कमिटमेंट या आप लोग के बीच ही, सिर्फ आप दोनों में ही, ठीक है, एक कमिटमेंट नहीं हो सकी है आप दोनों के बीच। आप दोनों के बीच क्या है, ये रिलेशनशिप का नाम क्या है, इस रिश्ते का नाम क्या, आप लोग कभी इस रिश्ते को नाम नहीं दे सके, खासतौर पे ये पर्सन। ठीक है, एक इन एंड आउट की एनर्जी है, आना और जाना, आना और जाना, मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म आप लोग की कोई आप लोग कनेक्टेड नहीं रहे, या तो कमिटमेंट या तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे फैमिली बड़ा रीजन हो सकती है इस पर्सन की, कि जहाँ से बिलोंग कर रहा है, जहाँ से इसकी अपब्रिंगिंग है, यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा इसके ऊपर होल्ड है। ठीक है, इसके बिलीफ सिस्टम पे, इसके थॉट प्रोसेस पे फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसकी सोचों पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसकी फैमिली की वजह से ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करके रखना चाहता है, जैसे फैमिली चाहती है, जैसी अपब्रिंगिंग है। फैमिली यहाँ पर कंट्रोलिंग हो ना हो, लेकिन इसकी वहां पर जो ब्रॉटअप हुआ है उसी माइंडसेट से हुआ है। ठीक है, कि ये मतलब कि एक नेगेटिविटी या बहुत ज्यादा अ, एक लिमिट से हटकर, मेल है या आप फीमेल हैं, इस वजह से भी कोई डिस्टर्ब सिचुएशन हो सकती है आप लोग के बीच। ठीक है, आपकी फैमिली कोई दूसरे रिलीजियस कास्ट कल्चर की, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री वॉल है, इस तरीके से चल रहा है ऐसे लोगों में। ऐसा हो सकता है इसका माइंड अपनी फैमिली में ही कहीं ना कहीं मैरिज और कमिटमेंट का हो, या फैमिली ही चाहती हो कि इसकी कहीं फैमिली में ही हो मैरिज और कमिटमेंट। ठीक है, कुछ चीजें हैं शायद आपको डिस्क्लोज नहीं है इसकी, इसके बारे में आपको कुछ बहुत कुछ है जो हिडन है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, क्यों ये इस सिचुएशन से बार बार जाता है, या इस सिचुएशन में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ठीक है, लेकिन ये अपने वर्क एरिया पे अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ठीक है, वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा, फाइनेंसिस पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है। वहां पर एक लीडर की तरह काम करता है। इस पर्सन को अप्रिशिएट करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हो सकता है, हार्ड वर्किंग करता है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज इस पर्सन की बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। हम्म, बहुत टाइम ये साइकिल आप लोग की इन एंड आउट की हो चुकी है। बहुत टाइम आप लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं सिचुएशन, और एक ही जगह पे आके स्टॉप करते हैं, फिर एक ही जगह से स्टार्ट होती है, फिर एक ही जगह आके स्टॉप होती है। कोई क्लैरिटी रिलेटेड यहाँ पर अब, मतलब कि एट दी एंड यहाँ पर एक क्लैरिटी इस पर्सन को
और आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इमोशंस आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए रखते हैं, इमोशनली आप इस पर्सन के लिए डीप डाउन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इमोशनली कनेक्टेड है, तभी एक इन एंड आउट का सिलसिला ये चल रहा है, ठीक है। इमोशनली आज भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है, ठीक है, शायद ये क्लैरिटी आपको अभी तक मिली नहीं है, मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी है। ये अपने इमोशंस ओपन अप क्यों नहीं कर सकते, आपके साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते, आपके साथ टीम वर्क क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि और लोग और बाहरी इन्फ्लुएंस, ठीक है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम बनी हुई है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर स्ट्रांगली है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा नाजुक, एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन रहा है, कभी टूटे अब टूटे कब टूटे, मतलब कि वो वाली सिचुएशन रही है, कमिटमेंट नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ का पता नहीं है क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या बन सकता है पता नहीं है, स्टॉकिंग पे ज़्यादा एनर्जी रही है। मतलब कि इतना एक दूसरे से जानने को, एक दूसरे के बारे में पता नहीं चला है, मिला नहीं है कि आप एक दूसरे के बारे में क्या हो सकता है, एक दूसरे के बारे में आप क्या जान सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ पता नहीं चला है। बस एक अनप्रिडिक्टेबल ये करेक्शन रहा है, बहुत ज्यादा हमेशा ही नाजुक दौर से गुजरा है, ये सिचुएशन कभी भी श्योर होके नहीं चल सकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं रही है आपको इस रिलेशनशिप में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। आप लोग का ये जो सिस्टम चल रहा हो, ये बहुत टाइम से चल रहा हो, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पर या तो आपके पर्सन को मिल चुकी है, जो भी सिचुएशन में हो रहा था, या आपके पर्सन या तो किसी सिचुएशन का शिकार थे, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त अभी भी श्योर नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके पर्सन की, आपके पर्सन औरों की बात को बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों की बात बहुत ज्यादा आपके पर्सन के दिल दिमाग पे इफेक्ट करती है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों कि दूसरे इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है, घर वाले क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, तो ये वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है स्ट्रांगली, ठीक है। क्या ये पर्सन वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, ये कुछ बेस थी, ये रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का रहा है आप लोग के बीच, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, ये फैमिली हो सकती है, जो फैमिली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर कंट्रोलिंग फैमिली हो सकती है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग फैमिली है, और इस वजह से ये पर्सन डोमिनेटिंग है, ठीक है। आसानी से ओपन अप नहीं होता, आसानी से क्लैरिटी नहीं देता, आसानी से जो इसके अंदर चल रहा है, इसकी लाइफ में चल रहा है, क्लियर कट आपको बताता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड सिचुएशन कि फैमिली की वजह से आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो इसके अंदर है, जो एक सोसाइटी की वजह से, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपनी सोसाइटी, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लव को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसके अंदर इतना एक होल्ड बैक करने की इसके अंदर ऐसी एनर्जी होल्ड कर सकता है, अपने इमोशंस को कोल्ड कर सकता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है? 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, लेकिन इमोशनली ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि चॉइसेस बहुत ज्यादा है, इस पर्सन को हर तरफ चॉइसेस मिल रही हैं, रिलेशनशिप में जाना है तो चॉइसेस है, मैरिज करनी है तो चॉइसेस हैं, ठीक है, हैंग आउट करना है, अपनी जिंदगी में आपको एंजॉय करना है तो चॉइसेस है, तो लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये चाह रहा है अपनी लाइफ में कोई एक परमानेंट पार्टनर, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। लेफ्ट इन द कोल्ड है, अपनी इमोशनल साइड, इसकी जो एक रोमांटिक लाइफ है या इमोशनल साइड है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खालीपन है, अधूरापन है, और एक जैसे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, अधूरापन है, कंप्लीट नहीं फील कर पा रहा अपनी लाइफ को, कोई भी पर्सन मिलता है वो कंप्लीट एनर्जी फील नहीं कर पाता, ठीक है, सिंगल लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, या तो उसकी फैमिली की तरफ से कोई इसकी लाइफ में है, या तो ये पर्सन की लाइफ में खुद एक पर्सनली किसी और को डेट कर रहा है या किसी और के साथ डील कर रहा है, नहीं, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, आपके पास नहीं आ रहा तो किसी और के साथ भी नहीं है, डिस्टर्ब है, आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी है, आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है द व्हील, इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर आप डेस्टिनी में होंगे तो इस पर्सन की लाइफ में, इसकी तकदीर में आप आ जाएंगे, ठीक है, डेस्टिनी ने अगर आपको लिखा होगा तो आप इसकी लाइफ से कहीं नहीं जा सकते,
मतलब कुछ चीज़ें उसने डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं। एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, जहाँ पर खुद को ये स्टक करके बैठा हुआ है। ये बात ये समझ नहीं पा रहा। 10 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल। ये अगर आपसे एक मतलब ये सोचता है अगर डेस्टिनी ने आपको लिखा होगा तो आपसे मैरिज और कमिटमेंट सब होगी, ठीक है? मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली सब बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर डेस्टिनी ने यहाँ पर सब कुछ डेस्टिनी सपोर्ट करेगी क्योंकि अब तक इस पर्सन को ऐसा लगता है वही होता आया है जो किस्मत और नसीब करती आई है, ठीक है? अपनी तरफ से इसने चाहे अपनी शायद इससे पहले कहीं और कोशिश करी हो, वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा एक नाकामी और एक लॉस देखा। उसको नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे करने से कुछ होता है। उसको ऐसा लगता है फैमिली में आप इतनी ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे फैसले हैं जो डेस्टिनी पे डिपेंड होते हैं, जो डेस्टिनी यहाँ पर डिसाइड कर रही होती है। एक्शन लेने के लिए आपको खुद आपकी तरफ खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तभी डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ रहा है, ठीक है? होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक्शन नहीं ले रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक चाहे तो एक्शन ले सकता है लेकिन पता नहीं क्या अपने माइंड में इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई है, ऐसा हो गया तो वैसा होगा, वैसा हो गया तो ऐसा होगा, होल्ड करा हुआ है, सब कुछ डिसीजन होल्ड करा हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अपने आप को कोल्ड करके बैठा रहता है, जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, होते हुए भी अपने आप को ये उन सब चीज़ों से पीछे कर लेता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ होता शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन या कोई मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा, वैसे ये पर्सन अभी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन देखते हैं आपके पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है, ये पर्सन क्या कोई एक्शन ले रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन सब डेस्टिनी पे छोड़कर और बिल्कुल कोल्ड होकर होल्ड बैक कर कर बैठा हुआ है, ठीक है? ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ये पर्सन आपको पसंद करता है, इसकी अट्रैक्शन, इसका पैशन इस पर्सन को पता है और इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन की बढ़ती जा रही है क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आपका अपने ऊपर काम करना इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप साइलेंट होकर अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, फोकस हैं, अपनी लाइफ को आप आगे की तरफ मूवमेंट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपने अपने आप को चेंज करा है, कुछ चेंज है आपके अंदर, ये पर्सन उस चेंज को फील कर पा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को वो चेंज नजर नहीं आ रहा तो ये बहुत सारा चेंज आपके अंदर फील कर पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को अपने आप को बहुत बदल लिया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए, इस टाइप की एनर्जीज है, ठीक है? एक्शन तो लेना चाह रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिफेंसिव है थोड़ा सा अपने आप को भी। इस पर्सन की आदत है खुद को अपने इमोशंस को एक पीछे की तरफ रखना, पहले आपका जानना आप क्या कर रहे हैं और आप वो इस पर्सन से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? आप वो इस पर्सन के तरफ एफर्ट नहीं डाल रहे या एक्शन नहीं ले रहे, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप क्यों इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट, इसके गार्ड्स अभी भी आप पे, ठीक है? कंफ्यूजन अभी भी वो कायम है, इसको करना क्या है, क्या किस तरीके से एक्शन लेना है। जब आपकी बात आती है बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? आपकी बात आती है एक्शन लेने के लिए खुद को पीछे कर लेता है, आपकी बात आती है होल्ड बैक कर लेता है, आपकी बात आती है कोल्ड हो जाता है, मतलब कि खुद को हमेशा आपसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? चाहता है ये पास्ट से निकल कर एक कमर की तरफ मूव करे, ठीक है? जब ये पास्ट की सिचुएशन या पास्ट की मेमोरीज या पास्ट का जो आप लोग के बीच हो चुका है, जो पास्ट जो भी रहा है, अगर यहाँ पर जो भी आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी चुकी है, आप लोग के बीच एक जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आ भी चुकी है, उसके बावजूद ये पर्सन पास्ट से निकलना चाहता है, ठीक है? स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है? स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, ये पर्सन आपको अपना एक अदर हाफ दिखता है। आप लोग डिफरेंस, मैंने कहा ना, हर फ्रेंड की एनर्जी है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है, कलर का डिफरेंसेस है, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन डिफरेंसेस है, एज डिफरेंसेस है, आप लोग डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग के बीच, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो जो थोड़े एक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये डिफरेंसेस भी होने के बावजूद एक बेहद अट्रैक्शन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ भी है आप दोनों के बीच लेकिन वो अट्रैक्शन कम नहीं है, वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है? व्हील देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड, ठीक है? क्लैरिटी, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपको अपनी विश की तरह देख रहा है लेकिन इस विश को कंप्लीट करने के लिए इस पर्सन को अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? पास्ट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हीलिंग चल रही है, बहुत सी चीज़ें इसने अभी भी होल्ड करी हुई है, आपको कंप्लीट ट्रुथ नहीं पता इस कनेक्शन का, इस पर्सन का, ठीक है? मुझे ये पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा, बस विश करते हुए दिख रहा है, यहाँ पर आपके साथ ये विश करते हुए दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट, ठीक है? इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन इंटरेस्ट लेता है, ठीक है? ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लेकर इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ठीक है?
आपके लेकर इस पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके की हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। वेट, नाइट ऑफ फैंस, इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। आप इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। ये जो इमोशनल स्टकनेस रही है ना आपकी, इसमें आपकी इमोशनल साइड देखी हुई है। आप इमोशनल इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। आप ग्राउंडेड, अपनी इमोशनल साइड से निकल कर आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। आपको लेकर ये पर्सन ये फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। आपकी लाइफ में भी कोई आपने कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है आपकी लाइफ में आपने कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करी, आप कंफ्यूज हैं, आज भी चीज़ों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है करंट टाइम पे, ये पर्सन फील क्या कर रहा है करंट टाइम पे, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या है। देखिए स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट, जैसे कि स्टक है और ये मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पर्सन को पता ही नहीं आपको आपके पार्टनर को करना क्या है। चीज़ें बिखर तो गई हैं, लेकिन सेटअप कैसे करना है, चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। पेज ऑफ फैंस, ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये पर्सन अगर एक्शन लेगा तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने होल्ड करा हुआ है, इसका कंट्रोल इसके ऊपर है बहुत ज़्यादा। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन जानता है इस कनेक्शन की एक एंडिंग हो चुकी है। आपने अगर यहाँ से मतलब कि हाथ पीछे कर लिया तो समझ जाएंगे एक्शन, ये कनेक्शन एक कहीं ना कहीं डेड एंड पे है। ये पर्सन ये चीज़ जानता है, ये खत्म हो चुका है, लेकिन एक रीबर्थ चाह रहा है, ठीक है। एक रीबर्थ चाह रहा है ये पर्सन, आपसे मिलना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं या आपको इनवाइट करना चाह रहा है, कहीं मिलना वगैरह चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में कि ये पर्सन आपसे बात करे मिलने के लिए, ठीक है। बैलेंस, ये रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहा है, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेटिव पर्सन है, ठीक है। मुझे आप लग रहे हैं बहुत ज़्यादा आपने पैशन दिखाया पास्ट में, बहुत ज़्यादा लीड ली इस कनेक्शन की, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक्शंस लिए। और ये पर्सन और एक पर्सन बहुत ज़्यादा कूल एंड काम है, ठीक है। इमोशंस रखता भी है तो उनको उनको ये सेट कर सकता है, दिखाना ना पड़े उनको, एब्जर्व कर सकता है, अपने आप को एक्सप्लेन ना करना पड़े, ये सब आता है इस पर्सन को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग की सिचुएशन कुछ चल रही है। डेथ एंड रीबर्थ, स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसको एक रीबर्थ करने के लिए, आपको यहाँ पर मिलने के लिए, आपको इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए स्लो है, इसको पता है, इस बात का अंदाजा है। बहुत स्ट्रेंथ लगेगी एक रीस्टार्ट देने के लिए, ठीक है। वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाए, कैसे करे, क्या ना करे, आराम आराम से ही चलते हैं, 1 स्टेप एट ए टाइम। इतने में आप ही यहाँ पर एक्शन ले लेंगे, ठीक है। माइंड सेट इस पर्सन का कुछ इस टाइप का है कि इतना आहिस्ता चलेगा कि आप खुद ही मूवमेंट कर लेंगे, इतने में आप खुद ही एक्शन ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पर आना होगा तो आप अपनी तरफ से खुद एक्ट करेंगे, मतलब कि आपकी वैसी आदत रही है, आप टाइम वेस्ट करने के बजाय चीज़ों को सेट करने पर आप यकीन रखते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का माइंड है आपका, लेकिन आपने अपनी इमोशनल साइड से अपने आप को निकाल कर आपने स्टेबिलिटी पे वर्क करना स्टार्ट किया। आपकी जहाँ आप स्टक थे ना, जिन इमोशंस को आपने उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी स्टेबिलिटी में, आप अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ग्राउंडेड करना चाह रहे हैं, आपके इमोशंस थम चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। टीचिंग, इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा लर्निंग दी है आपको भी, आपके पर्सन को भी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एक एक डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, देखिए डिवाइन यहाँ पर वर्क कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। लेटिंग गो, डिवाइन चाहते हैं आप पास्ट को लेट गो करें, जो आपने सीख लिया वो आपकी एक लर्निंग का हिस्सा थी। आप लोग के बीच डिस्कनेक्ट हुआ, अब्यूजिव कुछ रिलेशनशिप रहा, या आप लोगों को सीखने के लिए कुछ इस पर्सन को कड़वा होना पड़ा, तो आप उस चीज़ को लेट गो करें, जो हो चुका है उसको जाने दें, ठीक है। उसको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करें, उसको अपनी लाइफ से निकाल दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉय, एक जॉयफुल एनर्जी में आए, अपनी हीलिंग की, अपनी आप एक हीलिंग टाइम है ये आपका, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर आपको एक हीलिंग टाइम दे रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। निकले पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से एक प्रेजेंट टाइम में आप जीना स्टार्ट करें, अपनी लाइफ आप प्रेजेंट टाइम में देखें, ठीक है। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा विजडम मिल रहा है, ठीक है। अगर जो भी आप लोगों के बीच डिफरेंसेस या इश्यूज रहे हैं, उस चीज़ को आपके पर्सन डेली बेसिस पे रोज़ एनालाइज करते हैं, उन चीज़ों को सोच रहे हैं। ड्यूलिटी, ये पर्सन किसी ड्यूलिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी वाली एनर्जी रही है, आपको कहा जा रहा है काम एंड पीस, ठीक है। सेल्फ लव, ये पर्सन सेल्फ लव में है, ठीक है। सेल्फ लव कर रहा है, इस पर्सन के अंदर एक सेल्फ लव एनर्जी नहीं थी, सिर्फ एक ईगोइस्टिक एनर्जी थी, ठीक है।
सेल्फ लव एनर्जी अलग होती है, एक इगोइस्टिक एनर्जी अलग होती है। सेल्फ लव में इंसान अपने आप से कनेक्ट होता है, जैसे कि रीयूनियन ऑफ सोल, ये अपने सोल के साथ कनेक्ट हो रहा है और अपनी सोल से सवाल कर रहा है, ये सोल आपसे क्या चाहती है, सोल आपसे इतना कनेक्टेड क्यों फील करती है। तो अपनी सोल से एक क्वेश्चनिंग चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, विजडम चल रहा है, ड्यूलिटी से बाहर आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से बाहर आ रहे हैं। पर्सन आपसे क्या चाहता है, जब अपने आप से कनेक्ट हो रहा है तो उसकी सोल आपको यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती है, आपको लेकर क्रेव करती है। इट्स ऑल गुड, यूनिवर्स कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट्स ऑल गुड, सब कुछ सेट है, सब बैलेंस में है, सब प्रोटेक्टिव है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अच्छा समझें तो, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस हुई हुई है, कुछ नहीं जो जैसा होना चाहिए इस वक्त वो वैसा हो रहा है। आपके पर्सन को पास की तरह आपके पर्सन इन एंड आउट होकर आए तो क्या फ़ायदा, ये पर्सन बैलेंस होकर आएगा, आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके, अपनी गलतियों को मानकर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। मतलब कि जो इसके अंदर खामियां हैं, जो इसके अंदर गलतियां, उन चीज़ों को मानेगा, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, फिर आपकी तरफ मूवमेंट करेगा। देखिए, अगर ये विदाउट किसी अपनी गलती को माने, अगर किसी चीज़ को माने या आपकी तरफ मूवमेंट कर लेता है तो क्या फ़ायदा, ठीक है, वो चीज़ें नहीं बनेंगी। आपके लिए वन मैसेज, ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए इस टाइम फ्रेम पे, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। अगर सोसाइटी प्रॉब्लम है, अगर चीज़ें प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन को उसका हल मिल रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या आपके पर्सन के अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर हैं, वो चीज़ सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन को यहाँ पर रास्ता दिखाया जा रहा है। हार्मनी आ रही है कहीं ना कहीं, आपके पर्सन की फीलिंग्स में, आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर एक चाहत बढ़ रही है, हार्मनी आ रही है, ठीक है। एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर के लिए, सॉलिट्यूड, आपको कहा जा रहा है सॉलिट्यूड की एनर्जी में एक्शन मत लीजिएगा, कम्युनिकेट मत करिएगा, अपने आप पर स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ठीक है। आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड से स्पिरिचुअल साइड को फॉलो करना है। सिक्योरिटी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर चीज़ें दिख रही होंगी, आप उसको देखें। होप रखें, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बैलेंस हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आपके हिसाब से ही चल रही है, चाहे आपको अभी ना लग रहा हो, वक्त के साथ आपको ये चीज़ फील होना स्टार्ट होगी। इट्स ऑल गुड, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं इट्स ऑल गुड। साइकिक डेवलपमेंट, आपके अंदर एक साइकिक डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अपनी गाइडेंस को सुने। आपकी इंट्यूटिव एनर्जी आपके अंदर जो साइकिक डेवलपमेंट है वो आपकी और ज़्यादा हायर पावर से जाके कनेक्ट हुई है। बहुत सी चीज़ें आपके अंदर आपको क्लियर कट, अपने जो पास में आप जिन इंट्यूशन को लेकर कन्फ्यूजन में रहते थे, बहुत क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो उसको फॉलो करें, टाइम टू टाइम उसको फॉलो करें और उस एनर्जी को आप समझें कि आपको ये समझाना चाह रही है एनर्जी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।